देखिए, कोई भी सरकार हो, वो कुछ भी करे तो अपना पीठ थपथपाती है, अपने कार्यकर्ताओं को जो है एक स्पेशल ट्रेनिंग उसके पहले दे देती है कि आपको गलत भी हम करें तो उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना है। बजट आया है तो बजट लोक लुभावनी है, कहने के लिए कुछ और काम होगा कुछ और। सरकार डाटा कलेक्शन करने के लिए जो अंतिम बात हुई कि निजी आईटीआर पर, तो डाटा कलेक्ट करने के लिए 7 लाख रुपया पर इनकम टैक्स नील कर दिया। 5 लाख तक तो नील था ही, 7 लाख पर नील इसलिए किया गया क्योंकि अधिक से अधिक लोग आईटीआर फाइल करें। देखिए क्या है कि 7 लाख का आईटीआर जो लोग फाइल करते हैं और नील फाइल करते हैं, तो लगभग लोगों का ये मोटिव होता है कि हमको टैक्स देना नहीं है और इसके एवज में अगर हमें कुछ लोन वगैरह मिल जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन वो 7 लाख की जो लेवल की जो टैक्स पेयर का जो आईटीआर फाइल करते हैं, उनको बैंक लोन भी नहीं दे पाती है। बहुत सारे उसमें कॉज लग जाते हैं जिसके चलते उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग लालच में क्या करते हैं, 7 लाख का आईटीआर फाइल करते हैं। ऐसा 99% केस है। और इस डाटा को कलेक्ट करके सरकार कहेगी कि देश में अर्थव्यवस्था इतना मजबूत है, इतने करोड़ लोगों ने इतने लाख का जो है आमदनी किया है, तो इतना जो है इस देश की अर्थव्यवस्था हमारे रीजन में मजबूत हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे लोग, देखिए सहारा की ज़रूरत गरीब आदमी को, जो लाचार आदमी है, जो उसको सहारा की ज़रूरत होती है। जिसकी आमदनी 20 लाख रुपया सालाना हो, जो महीना में 20 लाख रुपया साल में कमाता हो, उसको किस प्रकार की छूट देनी चाहिए भाई। लेकिन इसका विरोध कोई दूसरी पार्टी अगर कहेगी तो लोग कहेगा कि नहीं भाई, ये तो मिडिल क्लास के लोगों का भी जो है विरोध करने लगा, ये तो अमीरों का भी विरोध करने लगा। ये सरासर गलत है। सरकार की लोक लुभावनी बातें मैंने क्यों कहा, क्योंकि किचन का जो गैस है, किचन महंगा हुआ तो किचन का जो गैस है वो गैस सस्ता हुआ क्या? किसानों के लिए कोई स्पेशल वैसी प्रोग्राम बन करके आई क्या, जो उसका जो उत्पादन है, जो अनाज वो उगाता है, उपजाता है और मार्केट में बेचता है, तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च हुआ क्या कि मतलब नहीं उसकी रेट बढ़ा दी गई या उसके लिए इस तरीके का स्पेशल सुविधा उपलब्ध कराया गया? छात्रों के लिए कोई वैसी रणनीति बनाई गई है क्या जिसमें छात्रों को पढ़ने में पैसा नहीं लगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसी नई प्रोग्राम आई है क्या जिससे कि लोगों को दवाई सही तरीके से मिल सके? लिखतम बख्तम करतम तीनों अलग अलग है इस सरकार का। सप्तऋषि के बारे में उन्होंने पढ़ा होगा और ऋषि पंचमी का हो सकता है कि उन्होंने वर्णन पढ़ा होगा, इसलिए बोल रही हैं। सप्त ऋषि और 4 वेद और पुराण की यहाँ बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि अनाज में जो या अनाज है या गरीब की जो थाली है, उसके थाली में किस प्रकार से कितने प्रकार की जो व्यंजन है वो सही तरीके से पहुँच पाती है। आपने रेलवे पर स्पेशल कुछ नहीं किया, हर रूट से देखिए, रेलवे की हर रूट से रेलवे पहली बार है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रेलवे में भी योजनाएं दी गई हैं। और जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो आपने क्लियर किया नहीं कि ऑलरेडी पहले हर रूट पर ट्रेन चला करती थी, 5-5, 7-7 एक रूट से ट्रेन हटा दिया गया है जी। जैसे कि अभी देख लीजिए, कोलकाता से लेकर के और दिल्ली के बीच में जो जाने वाली छोटी छोटी मतलब ट्रेन थी, जो लगभग स्टेशनों पर रुका करती थी, तूफान एक्सप्रेस, बनारस एक्सप्रेस, अपर इंडिया एक्सप्रेस, जनता और इस तरीके से 11 एक्सप्रेस, ये इस तरीके से मतलब ये कलकत्ता और पटना और कुर्ला के बीच की मैं स्टेशनों का नाम बताता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे वैसे रूट हैं। उस रूट से उस ट्रेन को हटा दिया गया, वहाँ की जनता के लिए दूसरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। आप जो पहले था उसको तो छीन लिए और अच्छे दिन लाने के नाम पर आप बुरे दिन ला रहे हैं और कर रहे हैं कि सप्तऋषि का ये प्रोजेक्ट है, ये बजट है। ये कहाँ तक न्यायप्रिय है? एक एक स्टेशन पे जो स्थितियाँ अभी है वो बद से बदतर है। इसी तरीक़ा से जिस विभाग को आप बताइए, इन्होंने सप्तऋषि प्रोग्राम बताया है ना, तो ये जिस क्षेत्र से बात करें, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने अभी तक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से चलाया था, जितने युवाओं को इन लोगों ने ट्रेनिंग दिया उसके 50% युवाओं को जो ट्रेनिंग लिए हैं उनको इन्होंने
उस योजना के तहत या तो कहीं रोजगार उपलब्ध करा दिया या उनको लोन मुहैया करा करके उनको उद्योग धंधा स्थापित करा दिया। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या इनके पास? नहीं, इनके साथ जो सटे हुए लोग हैं, इनके दलाल हैं, इनके चमचे हैं, वो सेंटर खोलते हैं, छूट के दलाली होती है, कमीशन खोरी होती है, और बच्चा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करे या ना करे, उसका एडमिशन हो गया, थंब लग गया और सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, बस इनके दलालों को पैसा मिल जाती है। इससे आम जनता को कोई विकास नहीं हो पा रहा है, कोई छात्र विकसित नहीं हो पा रहा है उसमें से ट्रेनिंग लेने के बाद में। मतलब आपके शब्दों में ये आम बजट जो है उसको आप एक लाइन में क्या कहेंगे, ये क्या है? मैं बोला तो लोक लुभावनी है बजट। इसमें कहने का कुछ और, होने का कुछ और, दिखने का कुछ और, ये मामला है। बिल्कुल यह बजट जनहित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, छात्रों के हित में नहीं है, और घर चलाने वाले लोगों के हित में नहीं है, जो रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश चौबे, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।